तो सवाल हो गए? कितने सवाल हो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहा है सिर्फ हंस का है। परीक्षा में आने वाला मोस्ट टाइम पे सवाल है तीसरा। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में भैया होता है त्रिभुज के तीन कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। बात मत करो, सुन लो बात। होगा तो कल शुरू, तो मैं बैठ जाओ थोड़ी बहुत करें। भैया त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में अब उसके नाम में छुपा तीन कोण, और तीन कोण कहाँ होते हैं? त्रिभुज में, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था। त्रिकोणमिति अनुपात होने के लिए उसमें समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर भैया बनाया एक त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें आप देख कर बता सकते हैं समकोण किसके ऊपर बन रहा है? किसके ऊपर बन रहा है? बी के, ए बी के ऊपर कि बी के ऊपर? ये कोण के नाम है, कोण ए कोण बी कोण सी। तो बी के ऊपर क्या बन रहा है? समकोण। तो हमें अच्छी तरह पता है कि हम जिस भी कोण की बात, समकोण, समकोण सामने वाली भुजा कौन होती है? इसे हम कर्ण कहते हैं। अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है, पाइथागोरस प्रमेय की, तो उसमें हमें पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब इसमें हम किसी भी भुजा को लंब और किसी भुजा को आधार मान सकते हैं। हमने नीचे वाले को आधार मान लिया, तो ये एक अन्य भुजा बची, इसको हम क्या मान लेंगे? लंब मान लेंगे। हमारी तीन भुजाएं थी, तीन भुजाओं का नामकरण कर दी। अब भैया तीनों के बीच संबंध दर्शाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी कि BC स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी कि AB स्क्वायर। हम लंब को पहले भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है भैया कि आप हमेशा आधार को पहले लिखना है, लंब को बाद में। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है हमारा? AC बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, तो अन्य दो भुजा कौन है? एक आधार, आधार कौन है? BC, BC का वर्ग, और AB लंब, AB स्क्वायर, दोनों का योग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या? पाइथागोरस प्रमेय है। हमें क्या पढ़ना है? हमें कुछ सवाल करने। तो जैसा हम तीसरा सवाल देखेंगे। अब इसमें एक नई बात आती है कि हम किसको लंब ले, किसको आधार ले। तो अगर हमसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा भैया बताओ क्या होता है, तो हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये लिखा आपके सामने, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। साइन थीटा की बात कर हम, लंब बटे कर्ण। तो भैया किसको लंब किसको कर्ण ले? तो अगर सिर्फ थीटा लिखा है तो आप किसी को भी लंब, क्या खड़ी वाली भुजा को लंब ले लो, ये हमारा आधार है और ये क्या है? कर्ण। तो अगर हम यहाँ से लंब बटे कर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा? AB बटे AC हो जाएगा। कर्ण कौन है? AC, लंब कौन है यहाँ पर? AB। लेकिन अगर यहीं पर जैसे ये जो त्रिभुज के तीनों कोणों के आपने जो नामकरण किए हैं, अगर इन कोणों के हिसाब से अगर हमें मान पूछ लिया जाए कि भैया हमसे पूछा है यहाँ पर बताओ साइन C का मान क्या होता है, तो हमें तो अच्छे से पता है कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन जब हमें थीटा का स्पेशली किसी त्रिभुज के अंदर नाम दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? C। हमें ये तो पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, तो ये वाली भुजा तो फिक्स है, कौन? AC फिक्स है हमारी, ये हमेशा कर्ण ही रहेगी। क्यों कर्ण रहेगी? क्योंकि समकोण के सामने बन रही। लेकिन अब जब इन्होंने एक कोण के साथ पूछा है, यहाँ पर क्या किसी कोण का नाम था?
नहीं था, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा था, थीटा। थीटा में कुछ भी हो सकता है, जैसा हम एक्स वाई मानते थे, एक्स का कुछ भी मान आ सकता था, हमने इतने पार्ट किए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा। थीटा कुछ भी मान आ सकता है, अब डिग्री में भी आ सकता है, या अचर के रूप में भी आ सकता है। तो अगर ये यहाँ पर बात करें सी की, तो जिस भी कोण की बात करेंगे ना, उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना है। आधार अपने आप तीसरी भुजा हो जाएगी, कर्ण तो ये हो गई, इन्होंने भैया कहा सी, तो ये सी हमारा यहाँ पर लिखा है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब हमारी। तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, ए बी। तो अब हम साइन सी का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब कौन हुआ, ए बी, तो आधार कौन हुआ, बी सी, कर्ण कौन हुआ, ए सी। तो भैया लंब बटे कर्ण, लंब हुआ हमारा ए बी बटे ए सी। लेकिन अब यहीं अगर हमसे साइन ए का मान पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा भैया, अब हमारा लंब बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ए कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम इस भुजा को लंब नहीं मानेंगे, किसके लिए, इस साइन थीटा का मान ए के लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जिस थीटा का हमसे मान पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब होती है। तो यानी कि अब हमारा लंब बदल जाएगा। अब चूंकि कर्ण तो हमारा यही है, लंब ये बन गया, तो तीसरी भुजा आधार, आधार हमारा ये बन जाएगा। तो आधार ये हो गया हमारा। अब अगर हमसे पूछे कि भैया बताओ साइन ए का मान इस त्रिभुज के अंदर, तो हमारा लंब कौन है, बीसी, कर्ण कौन है, एसी, और आधार है ए बी। तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन हो जाएगा हमारा इस बार, बीसी हो जाएगा, कर्ण तो हमारा एसी रहेगा। तो बस हमें इस थीटा का ध्यान रखना है, सीधे सीधे साइन थीटा पूछे, लंब बटे कर्ण। लेकिन किसी त्रिभुज के अंदर अगर थीटा का मान देकर पूछ ले कि साइन सी बताओ क्या है, तो पहले हमें सी को देखना है, सी कहां लिखा है, उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और एक अन्य भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। अब मान देख लो साइन थीटा क्या होता है, कि लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब हो जाएगा आपका सी के लिए, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटे ये कर्ण हो जाएगा। अगर साइन ए का मान पूछे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब बटे ये कर्ण हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं। सवाल नंबर 3 मोस्ट टाइम के सवाल, मैंने आपको रिवाइज करा दिया कल का। सवाल नंबर 3 देखो ध्यान से। अब अगर हम पहले सवाल को देखें तो उसमें हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया था और भुजाओं के मान क्लियरली लिख रखे थे उन्होंने, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन तीसरे सवाल में देखो सीधे सीधे क्या दिया है, सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। आपको मजाक लग रहा हो, सवाल पिछले 3-4 साल से परीक्षा में आ रहा है और आएगा इस बार भी। हमें सिर्फ इतना ही दिया है, कितना दिया है, दिया है कितना दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया, 3/4 दिया है। किसका मान पूछा है, कोस ए और टेन ए का मान पूछा हमसे। तो भैया देखिए कोस थीटा क्या होता है, देखो यहां पर ये बीच वाला क्या है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि इन दोनों के मान में अगर आप जाओगे तो आपको कर्ण का मान भी चाहिए, आपको आधार का मान भी चाहिए, और आपको लंब का। यानी कि कहीं ना कहीं से हमें समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, आधार और कर्ण का तीनों का मान मिल जाते हैं। तो हम इनका मान रख देंगे यहाँ पर। कोस थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हम लंब बटे कर्ण मान लेंगे, मान रख देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या हमारे पास किसी का मान है क्या, इस बार तो हमें त्रिभुज बना के नहीं दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो बनाओ एक अच्छा सा प्यारा सा समकोण त्रिभुज, छोटा सा। अब इसका नामकरण कर दो। अब चूंकि यहाँ पर ए आ रहा सभी, नामकरण क्या करेंगे, ए बी सी। क्या हम समकोण को ए के ऊपर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। कभी भी जो थीटा का मान पूछेगा ना, ये आपसे 90 डिग्री का कभी मान नहीं पूछेगा। 90 डिग्री का कैसे नहीं पूछेगा, कि जैसे ये मैंने पिछला वाला चित्र बनाया था, क्या लिखा था यहाँ पर, ए बी सी। तो इस चित्र में आपसे साइन ए का मान पूछा जा सकता है, साइन सी का मान पूछा जा सकता है। साइन बी का मान क्यों नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो ये इतना ध्यान रखना आपको ना। अगर बी के ऊपर यहाँ पर समकोण मान लो सी के ऊपर बन गया, तो फिर किसका मान पूछ सकता है आपसे, ए का मान पूछ सकता है और बी का मान पूछ सकता है। फिर आपसे किसका मान नहीं पूछेगा, सी का। यानी कि जो समकोण बन रहा है ना, उस कोण का मान आपसे कभी नहीं पूछेगा, पहली बात तो ये। अब यहाँ पर हमसे किसका मान पूछा है, ए। तो बताओ इस वाले चित्र में ये जो हमने त्रिभुज बनाया है, इसमें हमारा समकोण त्रिभुज कौन नहीं हो सकता, ए तो हो ही नहीं सकता। कौन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हमसे साइन ए का मान दिया है हमें, और एक किसका मान पूछा है, कोस ए का और टेन ए का, इन दोनों का मान पूछा है। तो यानी कि ए के ऊपर तो समकोण होगा नहीं, तो ए को कहाँ मान है, या तो यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, यहाँ मान लो ए। तो मैंने बी को बना दिया समकोण के ऊपर, जैसा हम बनाता है। कहा तो नहीं था उन्होंने, मन से बना दिया, आपकी इच्छा तो सी को बना दो आप। तो ए बी सी हो गया। आपको यहां अच्छा नहीं लग रहा हो, नहीं लग रहा, देखो आप तो मन की बात जानते हैं।
तो भैया समकोण थोड़ा अच्छा से बना दो, जब इतना अच्छा बनाइए। ये बन गया यहाँ पर समकोण, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सिर्फ हमें क्या दिया, साइन ए बराबर 3/4। हमने चित्र तो बना दिया, लेकिन किसी भुजा का मान है क्या हमारे पास? नहीं है। फिर क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें तो इनका मान बताना है, कोस ए का, टेन ए का। तो इनके मान के लिए हमें एक तो चाहिए आधार, कर्ण और तीनों भुजाओं का मान चाहिए। क्या है क्या हमारे पास? नहीं है। बताओ बताओ, कोई बता सकता है तो कैसे निकालें इनके मान? तो भैया हमें क्या करना है, इधर उधर मत देखो, सामने देखो। तीन बिंदियां जिसे हम चूकी के नाम से जानते हैं, वी नो, वी ऑल नो, नहीं जानते फिर भी जानते हैं। तो क्या जानते हैं भैया, क्या हमारे पास जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो पूछ जाओ कोने में, लाल बटे कक्का होता है। मैंने किसका मान पूछा? अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेलफुर क्या बोले, लाल बोले कि लंब बोले? लंब बटे आधार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा बनाया, मैंने आपसे रखने के लिए कहा था। मैंने क्या आपसे इसमें कहा था कि कभी आपका साइन ये होगा, कभी साइन आपका ये होगा, कभी साइन आपका ये होगा। मैंने कहा कि आपसे ये फिक्स है भैया, ये आपका साइन है। देखिए यहाँ अच्छे पढ़ेंगे तो टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। कोस है, ये टेन है आपका। या तो आप पूरी तरह नींद में या बहुत ज्यादा नशे में। साइन कोस टेन, कुछ भी बोल रहे हैं। जब मैंने क्लियर बता दिया सबसे आगे वाला साइन होगा तो साइन लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे आधार होगा। लास्ट वाला टेन थीटा लंब बटे आधार। कुछ भी बोल रहे हैं मतलब देख के तो बोल लो कम से कम यार। तो भैया ध्यान से देखो, हमें किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा का मान क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सवाल में साइन थीटा का मान ही दिया, तो हम उसी का मान ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर टेन थीटा होता ना तो हम यहाँ पर से किसका मान देखते, टेन का मान देखता। हमें जिसका मान दिया ना हमें उसी का मान देखना, हर किसी का मान नहीं देखना। तो चूंकि हमें किसका मान दिया, साइन ए बराबर दिया 3/4, तो हम यहाँ से देखेंगे भैया साइन थीटा बराबर होता क्या है। हमने देखा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। हम इसी सवाल की बात कर रहे हैं, हमने चूंकि लगाकर लिख दिया लंब बटे कर्ण। इससे हुआ क्या, हमें किसका मान दिया है, साइन ए का मान दिया है। तो थीटा किसको मानेंगे हम, ए। तो ए के सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब होगी। तो ध्यान से देखो, क्या ये दिया मैं साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर क्या, मैं 3/4 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें इसका मान दिया सवाल में, दिया है साइन ए का मान दिया हमें 3/4, जबकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसे साइन थीटा का मान इस सवाल में क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब ऊपर वाला मान कौन होगा, लंब, नीचे वाला मान कौन होगा, कर्ण। लेकिन हमें क्या पता कौन लंब कौन कर्ण, तो हमें तो पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन, कर्ण। तो बताओ यहाँ से कर्ण का मान कितना हुआ, 4 हो गया, हो गया भैया। अच्छा यहाँ से लंब कौन, तो अब हम लंब को ढूंढेंगे। अब हम सीधे सीधे थीटा तो मानेंगे नहीं, ए भी नहीं होगा। ए के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब होती है। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया, ए। इसके सामने वाली भुजा कौन हो गई, लंब, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका लंब। और लंब का मान कितना हो जाएगा, 3। क्या हमारे पास आधार का मान है क्या, नहीं है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें ए बी का भी तो मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें ए बी के मान की आवश्यकता लगे। ये कौन होगा आपका लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या होगा आपका कर्ण। मान मिल गया। हमें दिया था साइन ए का मान 3/4, ठीक है। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो भैया हमने ऊपर वाले को लंब मान लिया, नीचे वाले को कर्ण मान लिया। कहां से मान लिया, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। हमें थीटा का मान दिया था ए, हमने देखा ए कहां लिखा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो गई, लंब हो गई। तो ये कौन बचा आपका आधार। आधार का मान हमारे पास नहीं है। सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है, किसके बराबर होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग के बराबर, सॉरी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, होता है बिल्कुल। तो कर्ण कौन है हमारा, कर्ण है हमारा AC स्क्वायर, AC, AC का स्क्वायर। आधार कौन है हमारा, AB है, तो AB का स्क्वायर। लंब कौन है हमारा, BC है, BC का स्क्वायर। भैया AC का मान दिया है हमें सवाल में, बिल्कुल दिया। कितना दिया है, 4।
4 का स्क्वायर। ए बी का मान हमें नहीं दिया, हम ज्ञात कर रहे हैं तो ज्ञात कर लेंगे। प्लस बी सी का मान दिया है बिल्कुल 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इस तरफ प्लस का, इस तरफ अगर माइनस का, कितना बचा ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर 16 में से गए 9, कितने बचे 7, बचे 7, स्क्वायर हटेगा उस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट। क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। लेकिन इससे क्या हुआ, हमें ए बी जो कि हमारा आधार था उसका मान मिल गया, मिल गया मान। अब देखो ये समकोण त्रिभुज एबीसी, तीनों तीनों भुजाओं का मान है। बस क्या करना है, दो मान पूछे हमसे। अब चूंकि हमें कौन कौन पूछा, एक तो पूछा कोस थीटा, क्या होता है बताओ कोस थीटा, आधार बटे कर्ण होता है। एक पूछा टेन थीटा, थीटा थीटा नहीं है, थीटा है, लंब बटे आधार। हमने दोनों का मान लिख दिए भैया, लिख दिए। अब थीटा का मान हमें दिया है, कोस कितना दिया है ए, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो होता क्या है आधार बटे कर्ण, तो ये वाली भुजा तो हुई लंब, तो आधार कौन हुआ ए बी, तो कोस ए बराबर क्या हुआ ए बी बटे कौन है कर्ण, कर्ण का मान कितना ए सी, तो ए बी का मान कितना अंडर रूट 7, ए सी का मान कितना 4, ये किसका मान आया कोस ए का। हमने एक और पूछा है टेन ए, थीटा का मान कितना दिया है ए, फिर से वही बात, ए के सामने वाली भुजा लंब, टेन थीटा होता क्या है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बीसी, आधार कितना है ए बी, ए बी ए बी, ए सी तो कर्ण है ना, समकोण सामने वाली भुजा कर्ण, तो बताओ भैया बीसी का मान कितना 3, ए बी का मान कितना अंडर रूट 7। कुछ मन से किया क्या, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सामने लिखा था। बताओ इतना सरल सवाल है, तो 3 नंबर में आएगा। अब आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये बनाना, फिर यहां से उतारते जाओ। भैया इतनी बारीकी से ज्यादा मैं मेहनत तो और भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर आपको मैं ये समझूंगा, इसके आगे आपको समझ में नहीं आ रहा था। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि आपको सिर्फ जो पहली क्लास में सवाल बताए थे वो रटना है, जो मान बताए थे, और उसके अलावा मैं कुछ डिग्रियों के मान बताऊंगा आपको, वो रटना। भैया समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज एक रेखा बिल्कुल सीधी बनती है, फीता का इस्तेमाल करो, स्केल स्केल ले आओ, लाइन सीधी नहीं बन रही हो तो। क्या है ना, मेरे पास तो कुछ नहीं होगा, जब परीक्षा में जब हल करो ना इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज बना ही रहे हैं तो समकोण बनना चाहिए बाकायदा। नहीं है, हम ला दे क्या?
क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में से एक क्वेश्चन पक्का ना आपका? तालिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी, फिर आप कहते हैं कि हमारा सवाल बच गया, हमारा सवाल बच गया। 10 छोटे छोटे सवाल दिए थे मैंने आपको करने के लिए, सारे दो नंबर वाले सवाल थे, एक 4 नंबर का सवाल था जो नहीं हुआ आप 70 मिनट में। सोचो 3 घंटे में कितना कर पाएंगे आप, जिसमें 3 नंबर का कुछ नहीं। यदि 15 कोट थीटा बराबर 7, अगला सवाल दिया बराबर 8, यदि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमें, क्या दिया है? 15 कोट
ए बराबर 8 दिया है, बस इतने दिया है। उसके बाद दो मान पूछे हमसे, सवाल में कुछ नहीं कहा कि कौन त्रिभुज एबीसी है, पी क्यू आर है, कौन है, लेकिन हमें एक थीटा का मान दिया है ए, तो हम त्रिभुज कौन सा मानेंगे, एबीसी। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्यों, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज के हमारे अनुपात नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई है बाकायदा, क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का उनके साथ संबंध बनाना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा आपका। अब भैया चूंकि यहाँ पर कोट ए का मान दिया, तो ए के ऊपर तो समकोण बनने से रहा, तो ए को आप कहीं भी बना दो, लेकिन ए के ऊपर समकोण नहीं बनाना है, तो मैंने बी के ऊपर बना दिया। अब आप उसमें ए को यहाँ पर लिखो या ए को यहाँ पर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मान समान आएगा। भले पिछले वाले सवाल में हमने ऊपर लिखा था, उसी सवाल में अगर हम ए को यहाँ पर लिख देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा तो कोट के हमारे थीटा के हिसाब से मान मानना है। अब चूंकि आपको एबीसी ऐसा अच्छा लगता है, मैंने ऐसा लिख दिया आपको। अब सोचो ए का मान दिया हमें, अब अगर मैं ए को यहां पर लिखता हूं तो हमारी तो आ रहा था कि लंब हम इसी को मानेंगे, पहले तो मानेंगे। अब सोचो अगर मैं ए को यहां पर ही लिख दूं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो अगर मैं ए को यहां पर ही लिख दूं तो कितना अच्छा रहेगा, बुरा मान जाओगे क्या, मान जाओ तो मैं तो यही लिखूंगा, त्रिभुज एबीसी बनाया हमने, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो लिख दो भले आप कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी हमने क्या माना है, समकोण माना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो मान किसका बताना है, साइन ए का और सेक ए का बताना है, तो उनके मान के लिए। अब चूंकि हम अच्छी तरह पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है, अरे सामने लिखा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक साइन का उल्टा होता है क्या, कर्ण बटे आधार होता है। तो आपके सामने लिखा है, आप भले यहाँ पर देख के बोल लो, मेरे को पता आपको किसी मान नहीं पता, तो कम से कम देख के बोल लो। हमें पता साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोस सेक, कोस सेक, टेन कोट, टेन कोट। तो मैंने सेक का पूछा, सेक कौन होगा, कर्ण बटे आधार। अब भैया मान किसका दिया है, 15 कोट ए बराबर 8। सबसे पहला काम क्या करो, कोट को करो अकेला, तो ये 8 इस तरफ गुणा में था, इस तरफ कहां जाएगा, भाग में, यानी कि हमें ये वाला मान दिया है कोट ए बराबर 8 बटे 15। पहले तो सिस्टमेटिक लिखना। अब देखो हम मान किसका दिया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, किसका मान दिया है, कोट का मान दिया, तो हम यहाँ पर मान भी किसका लिखेंगे, कोट का ही लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, बताओ तो जरा देख के क्या होता है, आधार बटे लंब। ये तो बार बार जानबूझकर गलत बोल रहे हैं, ये आपको दिखने में थोड़ी समस्या, क्या दिक्कत क्या है आपको, ये बताइए। देखिए दांत निकालने से कुछ भी नहीं होगा, बार बार सामने लिखा उसके बाद भी देख के कहा है, तो देखो कुछ सामने लिखा फिर भी देख के नहीं बोल पा रहे, इसी बात पे गुस्सा आती है बस, और तो कुछ नहीं। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब क्या इसी कोट थीटा का मान हमें सवाल में दिया है क्या, हाँ भैया बिल्कुल दिया है, कितना दिया है, 8 बटे 15। तो ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे इसके जस्ट सामने क्या बना है, डिब्बा ना, एक ही बार में अच्छा बनता है। इसी के जस्ट सामने एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो उसमें क्या हमारे पास किसी के मान है क्या, नहीं, हमारे पास किसी के भी मान नहीं है, लेकिन जैसे हमने लिखा कोट थीटा बराबर कितना, आधार बटे लंब, और कोट थीटा का मान तो हमें सवाल में दिया है 8 बटे 15। तो ऊपर वाला कौन है, आधार, और ऊपर वाला मान किसका होगा, आधार का होगा। नीचे कौन है, लंब, नीचे वाला मान किसका होगा, लंब का होगा। लेकिन उसके पहले हमें पहले देखना पड़ेगा कि थीटा का मान कितना दिया है, ए दिया है, सामने, मैं सामने खड़ा हूं, इधर देखो, तो ये यहाँ पर लिखा हमारा ए, तो इसके सामने वाली भुजा कौन होगी, ये होगी हमारी लंब। और हमें पता है अच्छी तरह कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। और ये फिर तीसरी भुजा बच गई, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, आधार नाम दे देंगे। तो भैया अब हमें पता चल गया कौन तो लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण, किसके हिसाब से, जिसका मान दिया है उसके हिसाब से। तो भैया दिया है कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार कौन होगा 8, आधार कहाँ है, ये लिखा आधार, लंब कितना है 15, कहाँ लिखा लंब, ये लिखा 15, लंब। क्या हमारे पास कर्ण का मान है क्या, नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या बात इंग्लिश, बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण कितना है हमारा
AC, ये देखो लाइट आ गई, मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती। कर्ण, कर्ण का मान कितना है, नहीं दिया, पर लेकिन कर्ण हो है कौन अभी, AC है, AC, AC का स्क्वायर। अच्छा आधार कौन है, कौन बताएगा, AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कौन है, BC का स्क्वायर। क्या कहा तो मान रख दो जिसका मान दिया। AC का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB का मान कितना, 8 स्क्वायर प्लस, और कौन दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, बताओ 8 का स्क्वायर कितना, 64, क्या बात, प्लस 15 का स्क्वायर कितना, 225, 225 AC स्क्वायर बराबर 64 में जोड़े 225 कितना आएगा, 5 और 4 9, 289 आएगा, 6 और 2 8, 2 का 2, स्क्वायर हटा उस तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, 289 के ऊपर अंडर रूट, और बताओ 289 किसका वर्गमूल होता है। अच्छा भैया तुम्हारे हिसाब चलेगा क्या, 17 का होता है, हमें नहीं पता तो किसी का नहीं होता। तो क्या हमें पास कर्ण का मान मिल गया क्या, ये देखो मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमसे तो सवाल में और कुछ ही पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, और कौन पूछा है, सेक ए पूछा है। तो बताओ साइन थीटा बराबर होता क्या है। अब हमसे तो भैया पूछा है कि साइन ए, तो चूंकि हम पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद एक पूछा सेक थीटा का मान, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, यानी किस तरह, कर्ण बटे आधार। तो क्या कर दो भैया, पहला मान किसका, साइन ए का, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बताओ कौन लंब, चूंकि थीटा कौन है, वही ए है जो पहला ए दिया है, तो क्या मान बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसी के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है, ए बी, कहाँ है, BC है, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC, BC का मान कितना 15, कर्ण का मान कितना 17। ये देखो साइन ए का मान आ गया, सेक ए का मान, सेक ए का मान, सेक थीटा कितना, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB, बताओ AC का मान कितना 17, आधार का मान कितना 8। क्या इसके अलावा कुछ निकालना था क्या, तो मान तो ये दोनों निकालने थे, अब सीधे सीधे भले आप रट के चले जाओ, इनके मान बता दो 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इन दोनों के मान बताने के लिए इतना बड़ा सवाल करना पड़ा, आया नहीं आया समझ में, उतार लो तो, ऐसे मुंह तो टको ही मत आ कि अभी भी नहीं आया होगा, आप कुछ नया नहीं किया, जैसे पिछला सवाल किया था ये किया। अब इसे आप मेरे खुद के मुंह से तारीफ समझ लो और कुछ समझ लो, लेकिन इससे अच्छा आपको पढ़ा सकते हैं कई लोग और। बाकी मैंने काफी अच्छी मेहनत की बताने में, जब तक आप घर जाके नहीं पढ़ो तो आपको तो पता ही है कि नंबर की शुरुआत 1 से होती है। हालांकि 1 नंबर तो मिनिमम सभी का आया ही है, जिसमें 10 नंबर के 1 नंबर के विकल्प थे आपके, विकल्प नहीं, हालांकि रिक्त स्थान वही है, विकल्प ही है। मैं आपके सामने ऐसी देर खड़े रह के बोलता हूँ, मेरी कही हुई हर बात में एक कुछ ना कुछ बात छिपी होती है ज्ञान की, क्योंकि मैं बेवजह की बातें नहीं करता आपके पास। मैं तो पढ़ाता हूँ आपको ईमानदारी से, आप नहीं पढ़ते ईमानदारी से। आप ना खुद के प्रति ईमानदार है ही नहीं, खुद के प्रति बेईमान है आप। सोचो भगवान जो खुद के दूसरों के साथ बेईमानी करता है उसके साथ कितना बुरा करता है, तो हम तो खुद के साथ बेईमानी करते हैं, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होना है, परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे, बस उस सरकार अच्छी की जो पास कर देगी हमें धक्के मार मार के, रुक जाना नहीं कि फॉर्म भरवा देगी। साल में 6 बार परीक्षा दो, सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री दो। अभी पूछ लो किसी से, बताओ रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, बताओ तो क्या होता है। अब कोई नहीं देखेगा मेरी तरफ, अब सबकी निगाह बिल्कुल बोर्ड की तरफ होगी, वो भी धीरे से, ऐसा नहीं होगा हम देख ले। अरे किसी का मन हो वो बता दो भैया, मैं तो किसी से स्पेशली नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ आप बताओ। अच्छा हिंदी समझ में नहीं आती क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है।
हालांकि ये तो आया नहीं था परीक्षा में, इस बार आएगा परीक्षा में। मतलब कल टेस्ट में नहीं आया था लेकिन परीक्षा में आएगा ये। तो आपने दी नहीं पर टेस्ट में। आपने कहा कि कुछ सवाल को आपकी भाषा समझ में नहीं आई ना, कि सवाल में समझ में नहीं आया, आपको क्या करना था ना। पहली बात की है कि यहाँ आपको सवाल इसलिए समझ में आता है कि मैं आपको सवाल समझाता हूँ, क्योंकि सवाल आज तक आपने कभी खुद से पढ़े क्या? सवाल में सीधे सीधे पढ़ा था कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मैंने सारे सवाल दिए थे ना, मैंने सवाल में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। 2022 का कि 2023 का पेपर उठाना आपका, और पार्ट 1 से 5 तक के सारे सवाल देखना, मैंने वही सवाल दिए थे और कुछ नहीं दिया। 2023 का पेपर था आपका कल का, पूरा नहीं था, हालांकि मैंने पूरा पार्ट पढ़ा ही नहीं आपको। 1 से 5 तक जितने सवाल थे सारे सारे छाप दिए थे मैंने। बस ये था कि 2-3 ऑब्जेक्टिव जो थे आपके एक शब्द में उत्तर में विकल्प थे, मैंने विकल्प नहीं दिया था आपको जानबूझकर। मेरे को पता कि आपको तुक्के मारने ही, मैंने इसलिए नहीं लिखे थे। तो भाषा तो आपकी ऐसी आएगी, और कोई अलग से नहीं आए थे। आपकी किताब में भी ऐसे लिखा कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, आप देख लेना पार्ट 3.2 या 3.3 में जाकर घर जाकर। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था पढ़ाते समय कि अगर आपसे कहे कि विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन से हल करना, प्रतिस्थापन से कि वो कहे तो कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन से हल करना। सवाल में कहीं कहीं लिखा था कि विलोपन से हल करो प्रतिस्थापन से? नहीं लिखा था। तो जो आपकी इच्छा थी उससे हल करना था आपको, जो आपको अच्छी लगे वो। बस ये करना है आपको, सवाल को पढ़ना है और करना है। अब आपका सभी कम से कम 12-12, 15-15 नंबर आते तो मैं आपको पूरा टेस्ट भी बाकायदा हल करवाता। भगाता नहीं, आपको कल 5 मिनट में आंसर बताए थे ना मैंने आपको सभी के, वो नहीं बताता मैं आपको इतनी स्पीड में, आराम से बताता। मैं आपको 25 बार बता दो फिर भी नहीं आएंगे आपको, आता ही नहीं आपको कुछ, आपने किसी ने लिखे ही नहीं कुछ। डाल लिए क्या? तो अपने पैरों का इस्तेमाल कर लो, उनके पैर के ऊपर लिख रहा हो तो मैंने कहा अपने पैरों का इस्तेमाल कर लो, ये कह रहा हूँ मैं तो। अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जगह नहीं है तो क्या बताएं यार, मतलब पता नहीं कब बड़े होंगे। जो 15 साल, 16 साल, 17 साल में बड़े नहीं हो, पता नहीं कब बड़े होंगे आगे जाकर। डाल लिया अब अगला सवाल देख लो। ध्यान से समझना भैया, घर जाकर पढ़ा करो, सवाल करके देखा करो, समझ में आया तो अगले दिन बोल दिया करो कि जो सवाल आपने कल कराया था हमसे नहीं हुआ, मैं फिर करवाऊंगा उसको। चिंता मत करो, बहुत छोटा सिलेबस है आपका। सवाल नंबर 5 बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ दिया है, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/15, 12/15, 13/15, 13/12। तो क्या याद करना है? याद क्या करना है? नहीं भैया, सबसे ज्यादा डर मेरे को लगता है वो लगे चाउमीन। डरने वाली चीजों से डरना चाहिए। क्या याद करना है? त्रिकोणमिति के अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। तो कितने त्रिकोणमिति अनुपात होता है हमारे पास, कोई बताएगा क्या? बस 3।
तो सामने लिखे गधे दो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके अलावा कोई समान आया कभी तक? तो यही है छह त्रिकोणमितीय अनुपात आपके, साइन कोस टेन, साइन कोसेक कोसेक, टेन कोट, साइन कोसेक कोसेक, टेन कोट, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो एक का मान आपको दिया है, 5 के मान ज्ञात करने हैं आपको। कहां से ज्ञात करेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास, अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगले पर जाएंगे कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके अगले वाले पर जाएंगे टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो हमें लंब का भी मान चाहिए, हमें आधार का भी मान चाहिए, हमें कर्ण का भी मान चाहिए। तीनों के मान मिल जाए कहीं ना कहीं से तो हम सभी के मान बना देंगे। किस किस के मान बना देंगे? हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा साथ में लिखते जाओ, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। देखो भैया मेरी गलत लिख रहा था इस बार, कर्ण बटे लंब। अच्छा अगली बार ही आई कोस थीटा की, कितना होता है, आधार बटे कर्ण। अगली बार आई सेक थीटा की, कितना होता है, कर्ण बटे आधार। और सेक थीटा तो मान यही हम। अगला कौन होता है, टेन थीटा, कितना होता है, बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं, लंब बटे आधार। और टेन का उल्टा कौन, कोट थीटा, कोट थीटा का आधार बटे लंब। अच्छा हमें तो यहाँ पर किसी के मान भी नहीं बदलना, कौन लंब कौन आधार, क्योंकि सारा क्या लिखा, थीटा 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 एबीसी, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो मान लो आप कुछ भी, मान लो ए बी सी समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी लंब मान लो, चूंकि हमें दिया सेक थीटा का मान और हम जानते हैं सेक थीटा होता क्या है। बताओ जल्दी से क्या होता है, ये यहाँ लिखा। तुम्हारे ना आवाज नहीं आ जाए आज के बाद पूरी क्लास में। ये यहाँ क्लियर लिखा सेक थीटा का मान भैया कर्ण बटे आधार, और फिर से वहां ढूंढने जाएंगे, मतलब नकल करना भी नहीं आ रहा। अरे भैया मैं इसे मिटा दूं, मैं सब कुछ मिटा दूं, उसके बाद में पूछूं, उसके बाद आप गलत बताओ तो बात चल जाए। आपके सामने लिखा उसमें गलत बताओ तो फिर कैसे चलेगा ये है? हाँ सेक थीटा कितना होता है, कर्ण बटे आधार। और उसी सेक थीटा का मान हमें कितना दिया है, 13/12। ये देखो यहीं पर काम बन गया। इस बार तो ना कोस में सॉरी थीटा का माना तो ए दिया ना सी दिया, कुछ नहीं दिया। हमें तो सीधे सीधे क्या पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो भैया इसमें आप क्या देखो, ऊपर वाला कर्ण, नीचे वाला कौन, आधार। अब इस बार आप आधार को आधार ही मान लो, क्यों मानने जाओ बदलने। ये क्या हो गया हमारा, लंब हो गया, हो गया। तो देखिए भैया ए कौन लिखा ऊपर वाला, कर्ण, कर्ण का मान कितना हो गया, 13। ये कौन हुआ, आधार, आधार का मान कितना हो गया, 12। बताओ तो लंब का मान कितना है। हाँ ये सवाल कर चुका मैं एक बार, और एक आएगा तो मन से आएगा, एक 5 आएगा, 5 12 13 होता है क्या बात, 5 12 13 होता है, 3 4 5 होता है, 9 20 21 होता है। ये सब अनुपात है जो हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, चूंकि हमें जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देख लो खामखा वैसी तारीफ नहीं करता मैं, पढ़ेगा उसको याद तो रहेगा, ये तो पक्की सी बात है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। जो पढ़ेगा वो टेस्ट में भी लिखेगा, जो टेस्ट में लिखेगा उसके नंबर भी आएंगे। हालांकि पास तो नहीं हुए लेकिन होते होते बच गए। तो क्या भैया बताओ कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर, आधार कौन है BC, तो BC का स्क्वायर, प्लस लंब कौन है AB, तो AB का स्क्वायर। क्या करना, जिन जिन के मान है उनके मान रख दो। AC का मान हमें दिया है कितना, 13 का स्क्वायर, बराबर BC का मान कितना, 12 का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर है क्या, नहीं है, निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 169, एक कम 170, 12 का स्क्वायर 144, इस तरफ प्लस का इस तरफ आकर माइनस, बराबर कितना AB स्क्वायर। AB स्क्वायर 169 में से गए 144, बचेगा 25, 9 में से गए 4, कितना बचा 5, 6 में से गया 4, कितना बचा 2, 1 में से गया कितना बचा 0, स्क्वायर हटेगा उस तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो 25 के ऊपर अंडर रूट, बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है, आया नहीं आया, अभी बराबर 5, तुम्हारा आ गया का एक, तो ये भी कितना हो गया, हाँ आपका आ गया, मैंने कहा था ना बिल्कुल 5 आएगा, सही कहा था आपने। मान किसके निकालने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना, AB बटे AC। अच्छा कोस थीटा
कर्ण बटे लंब, बताओ कर्ण कितना, AC, लंब कितना, AB, कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, AB बटे BC। क्या मन से लिख रहा हूँ क्या भैया, सब कुछ तो आपके सामने लिखा, ये लिखा आधार, ये लिखा लंब, ये लिखा कर्ण, इस बार मान क्यों नहीं बदले, इस बार क्यों नहीं देखा कि ये के सामने वाली भुजा लंब, इस बार देखा क्या हमने, नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि इस बार मान दिया कि किसी का, क्या उन्होंने लिख के दिया कि ऐसा कि साइन ए का मान निकालो, दिया क्या, नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ क्या कहा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति में साइन के साथ क्या लगता है, थीटा, कोस के साथ क्या लगता है, थीटा, ये तो इनके मान होते हैं ना एबीसी, तो ये कोण के मान है, ये कोण का मान है ए, ये कोण का मान है सी, नहीं पूछा, हम किसी को नहीं बदलेंगे, अगर कहेगा बदलना पड़ेगा, बड़ी बात पल्ले नहीं पड़े, क्या होगा, बीसी बटे ए बी, लंब कितना है ए, बीसी बटे ए बी, नहीं तो यहां भी गलत लिखा फिर तो, है ना, ए बी बटे क्या होगा, ए सी, अरे कर्ण कर्ण देखो, कर्ण कहां लिखा, ए सी, तो यहां पर भी क्या होगा, कर्ण क्या है, ए सी, देखो आप ध्यान से बैठोगे तो पता चलेगा, ए सी बटे ए बी, सही है ना, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, और ये क्या बन जाएगा, बी सी बटे ए बी। अरे साइन का लिखो कोसेक का उल्टा कर दो, कोस का लिखो सेक के लिए उल्टा कर दो, टेन का लिखो कोट के लिए उल्टा कर दो, क्या करना है, सभी के मान लिखने, बताओ ए बी का मान कितना, 5/13, ए सी का मान कितना, 13/5, ए बी का मान कितना, 13, ए सी का मान कितना, सॉरी 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 सॉरी, ए बी का मान 12, इसका मान 13, तो इसका मान 13/12, ए बी का मान कितना, 12 सॉरी 5, बिना देखे लिखो तो गलती तो होगी, ए बी कितना, 5/13, ए सी, ए सी कितना 13, ए बी कितना 5, ए बी कितना 5, बी सी कितना, रुक जाओ, ए बी कितना 5, और कौन पूछा, बी सी 12, 12/13, 12/5, किसके आधार में, अरे बोलो किसके, साइन कोस टेन किसके में, यहाँ ए बी बट्टे, उसके सामने का मान बोल, सेक थीटा, सेक कोस, अरे सेक का कि कोस का, आधार बटे लंब, अच्छा आधार बीसी, हाँ तो ऊपर नीचे ये भी गलत है ना, रुक जाओ भैया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए सी बटे ए बी, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ए सी बटे बी सी, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब आधार 5 बटे सॉरी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, बी सी बटे बी, सही है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज राइट, यू कैन कॉपी नाउ, कहाँ कहाँ कहाँ, मेरे को ये बता दो कि कोसेक में कि सेक में कि कोस में कि टेन में कि कोट में, अब कहाँ बताओगे, सेक में, बीसी का मान कितना है, 12 है, सही है बिल्कुल, तो फिर तो यहाँ भी बदलाएगा क्या, यहीं बदलाएगा फिर तो 20, हाँ बीसी है क्या 12, अब सही है, कैसे सूझनी पड़े, खुद का चित्र बनाओ भैया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मेरा चित्र बनाया यहाँ पर, कॉपी में इतना सा तो पेज होता है, अब उसमें सामने यहाँ पर देख के लिख नहीं सकते क्या, लोग हमारी सहानुभूति पहले मान लेंगे हम कि उनके साथ गलती हो जाए तो हमारे साथ क्यों नहीं होगी, पहली बार तो सारे मान मैंने एक साथ लिख दिए थे, मैं फिर से मिटा के एक बार पूरा सही लिख दूंगा, फिर आया नहीं आया समझ में आ गया, उदाहरण 1, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं आपको, इतने बड़ा सवाल है, घर से करके लाना, 1 बाय 1 सभी का चेक करूंगा, ध्यान रखना आपके पास स्केल हो या ना हो, समकोण त्रिभुज सिस्टमेटिक बनना चाहिए आपकी कॉपी में, बिल्कुल एकदम टेढ़ा, बिल्कुल ऐसा,
बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। पर ये है। आप समकोण देखिए, आपको एक तो सीधी रेखा बनानी है और एक बिल्कुल आड़ी रेखा बनानी है। अब आपको देखना, मैंने आपके साथ 4-5 प्रकार के बनाए थे, घुमा घुमा के उनको आपको देखना है कि सीधी और आड़ी रेखा कहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर मिल रही तो यहाँ बना देना, यहाँ पर मिल रही तो यहाँ बना देना। आपको सिर्फ समकोण बनाना है, समकोण कहाँ नहीं बनाना है, समकोण यहाँ नहीं बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर एक तिरछी रेखा और एक सीधी रेखा मिल रही है। बिल्कुल खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा मिलनी चाहिए आपकी। हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम यहाँ नहीं बनाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पूछो भैया, कौन क्या पूछ रहा था? कितने कह रहे थे तुम? 100 रुपये नहीं आए? तुम भले हल्के में ले लो भैया। तो उदाहरण पहला आपके लिए होमवर्क है, और बस आज के लिए काफी। बाकी का नहीं पता मैं। उदाहरण एक होमवर्क में सब स्टूडेंट ग्रुप में डाउट ग्रुप में सेंड करेंगे, कोई सा किसी को नहीं आना चाहिए।